जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बडी के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि RSS जो पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आते हैं। आप लोग हमें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियोस जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है भाई, फिजिक्स हर एक स्टूडेंट जो डिफेंस की तैयारी करता है उसकी बहुत बड़ी हेडेक होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो जाए, ताकि उन्हें रियल एग्जामिनेशन की मतलब कैसे वहाँ पर जो मतलब कि वो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे उन्हें फेस करना है। तो आपसे ऐसा करेंगे, आप सभी इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आज RSS ने आपको कौन सा पार्ट पढ़ाया था? कल का जो वीडियो था अपना ड्यूल मतलब प्रकाश की द्वित प्रकृति, तो उसका पार्ट 2 अपना है। तो इस दो आज पर्टिकुलर जो इस वीडियो में लगभग अपने 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर भी करना है, और कंटेंट अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है। देखो स्टूडेंट, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अलग भी होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नए भी होंगे जो RSS ने आपको पढ़ाया नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक दें, क्योंकि दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो RSS ने पढ़ाया नहीं है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा और उन्हें कैसे आपको अप्रोच करने वो भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखो कि अल्फा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया है। देखो, अल्फा तथा प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात क्या है? इंग्लिश वालों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ तो प्लीज कृपया करिए इंग्लिश के अंदर अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेन बात अपने यहाँ पर सर, जो ये विशिष्ट आवेश लिखा ना, विशिष्ट आवेश, इसका क्या मतलब होता है सर? विशिष्ट आवेश इंग्लिश के अंदर बोलो स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का डायरेक्ट सीधा एक ही रिलेशन है, दैट इज Q अपॉन M। यानी कि जहां पर आपने आज तक ये पढ़ा है सर आवेश, हमने सर आज तक केवल चार्ज नाम पढ़ा है, बट आज आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि स्पेसिफिक आवेश क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है Q बटा M, यानी कि जो पर्टिकुलर आपके पास जो पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा कण हो, कुछ भी हो, एंड ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर आप उसी के मास का अगर डिवाइड लगा दोगे, दैट यू विल गेट द स्पेसिफिक चार्ज। यानी Q अपॉन M को मैं स्पेसिफिक चार्ज बोल सकता हूँ। चलो अपन निकालते हैं। अपने को एक दिया गया अल्फा कण तथा एक है प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। देखो, अल्फा कण के लिए इसका अनुपात निकालना है, तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ तो स्पेसिफिक चार्ज यानी कि SQ अल्फा बटा SQ प्रोटॉन, इट इज Q अल्फा बटा M अल्फा इंटू, अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हुआ सर? देखो, MP बटा QP, ठीक है। चलो अब अपने को इसको लिखना है। देखो प्रोटॉन, देखो सबसे पहले प्रोटॉन का चार्ज सभी को पता है सर, ये होता है। तो देखो ऊपर 2E होगा, क्योंकि सर अल्फा के एक अल्फा कण होता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2E हो गया। और अगर मैं उसके मास की बात करूं तो एक अल्फा कण के अंदर मास होता है वो, मगर देखो मास होता है वो लगभग 4 होता है, यानी किसकी जो मास की वैल्यू होती है वो सर 4 होती है। तो मैं इसको यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। क्यों सर? जो हीलियम होता है, हीलियम, ये सर 2He4 होता है। यहाँ पर जो 4 है ये इसका मास नंबर है, तो ये 4 हो गया। इंटू MP क्या है सर? MP अपने पास है मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास सबको पता है सर, प्रोटॉन 1P1 होता है, तो ये प्रोटॉन है। अगर यहाँ पर होता प्रोटियम है ना, इसके अगर मैं इसके मतलब कि अगर मैं इसकी समझदारी की बात करता तब इसका मास अलग होता, बट यहाँ पर केवल प्रोटॉन नाम लिखा है, तो मैं यहाँ पर केवल 1 लिखूंगा, तो 1। अब प्रोटॉन के अंदर सबको पता सर 1 इलेक्ट्रॉन होता होगा सर। चलो इसे कैंसिल, तो होगा 2/4 यानी कि 1/2। कौन सा? 1:2। ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। दोबारा देख लो इसको, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको स्पेसिफिक चार्ज का एक ही मतलब होता है कि जो चार्ज होता है उसके अंदर आप उसी के मास का भाग देते हो तो आपको स्पेसिफिक चार्ज मिलेगा। इसके लिए आपको और आगे जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर इसके ऊपर भी बेस्ट मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देना है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगर इसके अंदर आपकी स्क्रीन पर आएगा, जस्ट वेट, हाँ ये रहा। देखो, अल्फा प्रोटॉन हुआ, अल्फा कण हुआ था, इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन M का अनुपात का क्रम क्या है? देखो, प्रोटॉन अल्फा, E अपॉन M का मतलब क्या सर? E अपॉन M है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। यानी कि जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक चार्ज की क्या डेफिनेशन थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी जो ये लिखा है E अपॉन M, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ, इट इज आल्सो इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज। यानी कि स्पेसिफिक चार्ज की क्या डेफिनेशन होती है सर? वो होती है Q बटा M। तो भाई E है वो, E प्रकार से Q तो है, तो ये होगा अपना Q अपॉन M। यानी आपको ये बताना है कि अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसमें से किसका मतलब जो स्पेसिफिक चार्ज है उसका क्रम क्या होगा? तो सबको पता है मेरे भाई। देखो, जो स्पेसिफिक चार्ज होता है SQ बोल सकता हूँ मैं, यानी स्पेसिफिक चार्ज तो होता है Q बटा M, ठीक है। यानी कि जिसका मास नंबर कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है भाई, सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये बोल सकता हूँ सर E ग्रेटर देन, फिर वहां प्रोटॉन होगा तो ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। देखो, E हुआ, P हुआ, अल्फा। अल्फा लास्ट में कैसे है? क्योंकि सर अल्फा का मास होता है सर 4 होता है। 4 मतलब 4, देखो इस अल्फा का मास हो गया 4, प्रोटॉन का मास हो गया अपने पास
हाँ, जो प्रोटॉन होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा अधिक होता है। इससे प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 29, और इस इलेक्ट्रॉन उसका होता है सर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31। यानी सर जो ये है ये इसकी तुलना में कम है। तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पहले आएगा, प्रोटॉन बाद में आएगा, और अल्फा कण सबसे लास्ट में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, देखो तीन इलेक्ट्रॉन परिमाण तथा दो मास यानी 2m मास के एक आवेश को ई विद्युत क्षेत्र में अंदर वो अगर वो गतिमान है तो व्हाट विल बी दी एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज, यानी आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दो कंडीशन दी गई है। सर आपको कैसे पता है कि हमारे पास दो कंडीशन है? भाई साफ साफ लिखा हुआ है, एक तो अपने पास है विद्युत क्षेत्र, यानी कि मेरे भाई जब विद्युत क्षेत्र में जब आवेश गति करता है तो वो कौन कौन सा फील्ड उत्पन्न करता है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या पूछा मैंने ये पूछा कि जब कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो इन दी मोशन विच टाइप ऑफ फील्ड इट प्रोड्यूस, यानी ये किस प्रकार का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है या फिर बोथ करता है, आंसर कमेंट करके बताना है। देखो यानी कि अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला जो बल है यानी एफ होगा, इट विल बी क्या होगा सर, ये एफ क्या होगा सर, ये एफ होगा अपना QE। क्यों? क्योंकि सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और सर भी पढ़ा चुके हैं कि किसी भी चार्ज यानी जो ई क्या होता है सर, ये होता है अपना क्यू बट यानी एफ बटा क्यू, नहीं ई बड़ा होता है सर एफ बटा क्यू। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले जो बल है उसको हम ई कहते हैं। ठीक, आई बात समझ? देखो एफ कितना सर, एफ अपने पास एक प्रकार से एम ए भी होता है, क्योंकि सर एफ बराबर एम ए तो क्यू ई हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या सर, हमको एक्सेलरेशन निकालना, तो ए बराबर हो गया अपने पास QE अपॉन एम। ठीक है, अब देखो क्यू का मान कितना है सर, क्यू का मान कितना सर, क्यू का मान अपने पास क्या है सर, क्यू का मान सबसे पहले हमें क्यू का मान निकालना सर, क्यू का मान अपने पास है 3E। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कैपिटल E बटा 2m। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, क्योंकि सर बी के अंदर अपने पास एजिटी दिया गया ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, जब कोई आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो गति करता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मतलब उसके ऊपर जो कुलाम बल है वो लगता है। ठीक है, तो कुलाम बल की क्या डेफिनेशन है वो सर, एफ बराबर QE, एफ अपने पास एम ए होता है और ये हो गया अपने पास इस हिसाब से, तो मैंने इसका एक्सेलरेशन निकाल दिया, ये होगा अपने पास QE बटा एम, और इस हिसाब से आप इसको क्लिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, अल्फा कण को 0.6 वोल्ट की विभवांतर से एक्सेलरेट करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो। जब कोई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई भी अल्फा कण है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है या फिर कोई आवेशित कण है, अगर वो गति कर रहा है तो मेरे दोस्त, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, या उसकी गतिज ऊर्जा या फिर उसकी ऊर्जा सर, उसकी ऊर्जा अपने पास होती है ई बराबर में होता है सर, ई बराबर होता है QV, क्योंकि सर जो V होता है सर अपने पद को V बराबर होता है W अपॉन Q। ठीक है, तो मैं W को मैंने E लिख दिया, क्योंकि सर W एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि जो किया गया कार्य होता है वो उसकी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार E बराबर होगा अपने पास QV। E है अगर कोई आवेश स्थिर है तो उसके अंदर उपस्थित ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो उसमें अंदर उपस्थित ऊर्जा है वो होगी अपने पास काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो देखो Q का मान कितना अपने पास सर, Q का मान कितना है सर, अल्फा कण के अंदर Q कितना होता है सर, अल्फा कण के अंदर अभी बताता हूँ सर 2E होता है, यानी कि तो अल्फा कण के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने पास 2E, और अपने पास V का मान कितना सर, V का मान अपने पास है 10 की पावर 6। इस प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ सर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से है सर, जो मेगा है ये जो 10 टू द पावर 6 है, इसको मैं मेगा बोल सकता हूँ। इस प्रकार से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास था यहाँ से, तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर आपका C हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन सा है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो वो किस प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त करेगा? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और मेरे भाई जो ये क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर से संबंधित ना होकर ये आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, यानी कि धारा के उस मतलब धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव, यानी कि धारा के विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव है उसके अंदर ये अपने पास जो ये पर्टिकुलर है उस जो चैप्टर से संबंधित है। बट जो ये यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आऊँ ताकि आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखो मेरे भाई अगर आपका एक प्रकार से यहाँ पर वो रिवीजन हो जाए, ठीक है, ओके। तो अब देखो मेरे हिसाब से देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो आप स्टूडेंट, आपको उस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे उसके अंदर अपना एक टॉपिक होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, एक अपना टॉपिक होता है साइक्लोट्रॉन, उसका थोड़ी सी डेफिनेशन दो मात्र 2 मिनट की। दो साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, साइक्लोट्रॉन देखो दो साइक्लोट्रॉन होता है, इसके अंदर अपने पास 2 डीज होते हैं, यहाँ पर पहला डीज यहाँ और दो मतलब दूसरा डीज होता है। एक आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ, देखो जो साइक्लोट्रॉन होता है इसके अंदर अपने पास एक
आवेशित पॉजिटिव यानी साइक्लोट्रॉन में हमेशा पॉजिटिव कणों को रखा जाता है। तो अगर इसके अंदर मानो कोई अल्फा कण अपने पास है तो उसके ऊपर दो प्रकार के बल लगाए जाते हैं। एक तो होता है अपने पास विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जो ये विद्युत क्षेत्र होता है इसका काम होता है कि आवेश की गति को बढ़ाना, ठीक है, गति को बढ़ाना, ठीक है। और जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका काम होता है उसको गोलाकार पथ में गति कराना, ठीक है। इंग्लिश देख लो, टू मूव द चार्ज एंड टू मूव द चार्ज इन ए मतलब जो होता है सर्कुलर पाथ, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पर अपने पास क्या पूछा गया है सर, इस जो क्वेश्चन इसके अंदर हमको ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन है उसको विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में के अंदर अगर वो गतिमान है तो ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा जो उसको गति करवाएगा? तो सर यहां पर अपने पास ऑप्शन नंबर आपका सी ए सही हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका काम होता है उसको गति करवाना या फिर उसको ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका काम होता है टू गिव द एनर्जी टू द पॉजिटिव चार्ज सो दैट ही कैन मूव, ओके। और जो अपने पास जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका काम होता है टू मूव द चार्ज इन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि उसको गोलाकार पथ में उसकी गति करवाना। भाई इसको आपको अलग से पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आऊं ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभव से एक्सेलरेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तथा उसका द्रव्यमान m हो, तो इन इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या होगा? भाई अधिकतम वेग का क्या मतलब होता है मेरे भाई? मेरे को ये बताओ सर। विद रीजन बताऊंगा मेरे दोस्त, विद रीजन। ऐसा नहीं बताऊंगा ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। चाहता तो पहले क्वेश्चन आपको ऑप्शन नंबर ए बता देता, आगे बढ़ सकता, बट नहीं, अभी बता दूंगा, आगे परेशानी होगी आप लोगों को। इससे मेरे को कुछ फायदा नहीं है, इससे आप लोगों का नुकसान है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपको एक बार के लिए क्वेश्चन याद हो जाए, बाद में आपको उसको बोल दो। विद रीजन बताऊंगा और समझते हैं इसको। देखो वेग का क्या मतलब सर? वेग कब होता है? किसी मानो कि मेरे अंदर कोई वेग है और मैं यहाँ से चलकर वहां तक अगर मैं जाता हूं तो इसका मतलब ये है कि सर मेरे अंदर एक काइनेटिक एनर्जी, यानी मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, यानी जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर काइनेटिक फॉर्म में। अगर वो मेरे अंदर काइनेटिक फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती कितनी? सर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होता है 1/2 mv²। दुनिया के अंदर चाहे कैसा भी कण हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, चाहे कैसा भी कण हो, सर उसकी काइनेटिक एनर्जी केवल एक ही होती है, 1/2 mv²। बेसिक फॉर्मूला होता है। आई बात समझे? अब आगे पढ़ते हैं। उसको वी वोल्ट से त्वरित करते हैं। तो भाई जो ये एनर्जी है, तो मैं यहां से चलकर वहां तक गया तो मैंने कुछ कार्य किया, तो वो कार्य है वो एक प्रकार से अपने पास W है। तो W बराबर QV होता है, सबको पता है, ठीक है। तो W बराबर होगा EV, ठीक है। हमको देखो अब यहां से हमको V निकालना, तो V बराबर होगा अपने पास 2EV/m का अंडर। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। विद रीजन बताया मेरे दोस्त, मैंने आपको ऐसा नहीं बताया इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक बार को बता दूंगा, आगे आपको नुकसान होगा। तो विद रीजन बताया है तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना यार, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से किसका विशिष्ट आवेश अधिकतम हुआ? 1 सेकंड का क्वेश्चन देखो। विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है सर? विशिष्ट आवेश का मतलब होता है Q/m, यानी कि जिसका मतलब पूछा सर किसका अधिकतम है, यानी जिसका मास सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज अधिकतम होगा। अब देखो दिए गए ऑप्शन के अंदर किसका मास सबसे कम है, यानी कि मतलब किसका मास सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर पॉजिट्रॉन। अब मैंने बताया सर जो पॉजिट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन का एक समरूप होता है। नहीं सर, तो पॉजिट्रॉन होता है, नहीं पॉजिट्रॉन होता है वो अपने पास, चलो बताऊं सर, जो पॉजिट्रॉन होता है वो जब आप अगले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे रेडियो एक्टिव तो पार्ट है उसके अंदर पढ़ोगे कि जब अल्फा कण की जो टक्कर होती है तो उसके साथ एक पॉजिट्रॉन निकलता है। मतलब जो पॉजिट्रॉन होता है ये प्रकार का प्रोटॉन ही होता है, यानी कि इसके ऊपर आवेश नहीं होता है। यानी कि जो पॉजिट्रॉन होता है इसके ऊपर आवेश नहीं होता है। यानी कि ये प्रकार से मैं ये आपको बताऊं तो ये पॉजिट्रॉन होता है, इसके ऊपर जो पॉजिट्रॉन होता है ये प्रकार से, मतलब अब इसको पॉजिटिव बता दो, मतलब पॉजिटिव, यानी जो पॉजिट्रॉन होता है वही वो लगभग अपना पॉजिटिव होता है, यानी इसके ऊपर मास नहीं होता है, यानी कि इसके में केवल आवेश होता है, ठीक है, यानी कि इसमें आवेश होता है। तो अगला देखो ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रोटॉन या हीलियम। देखो प्रोटॉन है और हीलियम और एक पॉजिट्रॉन है। तो भाई मेरे को देखो ये बताओ कि सर जो पॉजिट्रॉन है उसके ऊपर तो मास ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर इसका स्पेसिफिक चार्ज इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वैसे आपका ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर प्रोटॉन। तो भाई प्रोटॉन का मास हीलियम की मास की कंपेरिजन में कम है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में कैसे नहीं हुआ, क्योंकि सर जो पॉजिट्रॉन होता है इसके ऊपर मास नहीं होता है। अगर इसमें मास नहीं है तो इसमें ई बराबर इन्फाइनाइट आएगा। भाई इन्फाइनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए आपका नंबर ए सही नहीं होगा। ये केवल आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
ई वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के एक कण कण के संबंध डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। भाई इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल बता चुका हूं, तो किसी भी स्टूडेंट को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भाई कृपया करके कि कल का वीडियो देख लेना। और हो सके तो चलो अभी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ, बट मेरे को ऐसी वो नहीं मतलब है, मतलब ऐसी नहीं है कि आपको बतानी चाहिए, कि मेरे को अगर नीट लगेगी तो आपको बता दूंगा। बट चलो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। देखो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको केवल एक फॉर्मूला ये याद रखना मेरे भाई, क्या कि सर जो पी बराबर होता है अपने पास एच अपॉन लेमडा। अब ये भाई ये कांच है, कल की वीडियो में बता चुका हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं अपना। देखो अब इसमें निकालना क्या है सर, अपने को निकालना लेमडा। अब देखो लेमडा होता क्या एक्चुअल में सर, जो लेमडा होता है एक्चुअल में अपने पास होता क्या, देखो लेमडा, देखो यहाँ से आप बहुत सारे आप आराम से निकाल सकते हो कि कैसे अपने फॉर्मूले का निर्माण होता है। तो देखो लेमडा बराबर होगा अपने पास एच अपॉन पी। अब भाई देखो ये पी क्या है, पी अपने पास अगर कुछ भी ना दिया गया हो तो हम यहाँ से पी बराबर एम सी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर स्पेशली आपको ये बोल दिया गया है जो अपने पास जो कण है उसका मास है वो एम है और जो वेग है वो कैपिटल वी है, तो इस हिसाब से जो पी होगा वो अपने पास एम वी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा बराबर होगा अपने पास एच अपॉन एम वी। तो इस हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि सर जो अपने पास जो कण है, जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास है, या फिर जो कोई भी पदार्थ है वो अपने पास जो लेमडा है वो अपने पास एच अपॉन एम वी होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अपने पास है यूरेनियम नाभिक, तो सभी की जो लेमडा वो समान है, तो इसमें से ऊर्जा सबसे अधिक किसी होगी। चलो इसको निकालते हैं भाई। देखो अब मेरे को पता है इसमें आपके यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, बट भाई कन्फ्यूजन को नहीं रखना है। चलो इसको आपके यहाँ कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पूछा क्या गया इसमें, देखो इसमें यह पूछा गया सर जो लेमडा किसी होगी, इसका मतलब ये सर हमको पता है 100% इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो भाई इस फॉर्मूले में क्या आपको एनर्जी कहां पर दी गई है, नहीं सर इसमें एनर्जी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर हमें एम वी को एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। आओ करते हैं चेम, लेमडा बराबर होता है एच अपॉन पी। ठीक है, अब जो पी बराबर आप सभी को पता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है पी बराबर 2m ई के। ठीक है, यहाँ पर जो ई के है ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो लेमडा बराबर अपने पास एच अपॉन √2m ई के। ठीक है, अब देखो आपको यह दिया गया है कि जो अपने पास फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, अपने पास एक है यूरेनियम नाभिक, उसकी लेमडा समान है, तो ऊर्जा किसकी अधिक होगी। देखो चलो निकालते हैं इसमें। देखो ऊर्जा निकालते तो निकालने कोई दिक्कत। देखो ई के निकालना अपने को, ई के बराबर देखो मेरे को सबसे पहले इसका स्क्वायर हटाता हूँ, तो अपना लेमडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2m ई के। ठीक है, अब देखो ई के निकालता हूँ। देखो ई के बराबर अपने पास हो गया अब 1 अपॉन मतलब देखो एक अगर मेरे को निकालना तो एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एच कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, तो इसको बोल दो, तो ई समानुपाती हो गया 1/m। ठीक है, यानी ई समानुपाती 1/m, यानी कि जिसका मास सबसे कम होगा उसकी ई सबसे अधिक होगी। ठीक है, और मास सबसे कम किसका होता है सर, मास सबसे कम होता है फोटोन का। ठीक है, फोटोन उसका मास सबसे कम होता है। अब मेरे भाई बहुत से स्टूडेंट का ये ख्याल है कि सर आपने जो लास्ट वाला ऑप्शन था उसके अंदर तो आपने इन्फिनिट बता दिया था, तो उस वजह से वो अपना ऑप्शन गलत हो गया था। और सर यहाँ पर भी अपने पास इन्फिनिट आ रहा है, क्योंकि सर फोटोन का एम बराबर वो अपने पास होता है 0। बट भाई कल की क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ कि फोटोन का एम वो 0 नहीं होता है, वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एम बराबर यहाँ पर हम 9.1 × 10⁻³ लेंगे। आई बात समझ में। अगर बहुत सारे स्टूडेंट का अगर ये ख्याल हो मन में कि सर अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन आपने वहां बताया था कि वहां पर अपने पास इन्फिनिट आ गया, तो यहाँ पर भी अगर अपने पास इन्फिनिट आएगा, क्योंकि सर एम बराबर अपने पास फोटोन के लिए होगा 0, तो अगर यहाँ पर अगर अपने पास इन्फिनिट आ रहा है तो यहाँ पर भी ऑप्शन गलत होना चाहिए। बट यहाँ पर ऑप्शन गलत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो फोटोन होता है उसका मास एक्चुअल में 0 नहीं होता, उसका मास होता है कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा मेरे भाई, विद रीजन बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको बता दूं कि इसका ए ऑप्शन सही है और इसका मतलब फोटोन नहीं होगा, विद रीजन बता रहा हूँ। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, एक कण विराम द्रव्यमान, जिसका विराम द्रव्यमान अपने पास है 0, उसकी ऊर्जा एवं संवेग अशून्य है, तो इसकी गति क्या होगी। यानी कि एक कण अपने पास है जिसका, अब मेरे को बताओ भाई ये अपने पास जो कण है ये कैसा कण है, यानी जो ये कण है ये किस प्रकार का कण है। तो स्टूडेंट ये जो कण अपने पास है ये एक प्रकार का फोटोन नहीं हो गया क्या। जो फोटोन होता है, चलो मेरे को बताओ जो फोटोन है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। जो फोटोन होता है उसकी डेफिनेशन यही होती है सर, उसका विराम द्रव्यमान अपने पास होता है 0। ठीक है, और जो ऊर्जा और संवेग है वो अशून्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि सर जो फोटोन है उसमें कुछ ऊर्जा होगी तभी तो भाई वो चलकर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। अगर उसमें ऊर्जा है तो उसमें कुछ ना कुछ संवेग तो होगा। तो इसका मतलब ये
कि सर ये प्रकाश फोटोन की डेफिनेशन है। अगर फोटोन की डेफिनेशन है तो सभी को पता है जो फोटोन होता है वो प्रकाश की चाल से गति करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सर वो जो सी के बराबर गति करेगा। विद रीजन बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि ऐसा कण है वो गति करेगा, नहीं, विद रीजन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, एक फोटोन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान, तो इसकी जो वेगों के अनुपात क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, बट जिसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको इसमें परेशानी हो सकती है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन कैसा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा इसमें। भाई कंसेप्ट क्लियर चाहिए, चलो निकाल देंगे ऑप्शन नंबर ए कैसे सही होगा। चलो देखो, सबको पता है सर लेमडा बराबर अपने पास एच अपॉन पी, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ से अपने को पी की वैल्यू रखनी, तो लेमडा बराबर होगा अपने पास एच अपॉन एम वी, ठीक है। अब देखो अपने को वेगों का अनुपात निकालना, और जो लेमडा वो समान है तो कुछ नहीं करना, जो वी है वो समानुपाती 1 अपॉन एम हो गया। और देखो V1 अपॉन V2 बराबर अपने पास M2 अपॉन M1, ठीक है। M2 कितना है सर, M2 अपने पास है अल्फा, तो 4/4 क्यों सर, अल्फा का जो मास होता है वो 4 होता है, तो 4:1। आपको ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, 2 पाई आर परिधि वाले बोर के प्रथम जो अपने पास ऑर्बिट है उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मान लिया। भाई इसके एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मेरे को आती नहीं है, बट मैं नहीं चाहता इसमें आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ये एक प्रकार का केवल एक ही, यानी कि इस प्रकार का केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें अपना टाइम वेस्ट करूँ। इसका आपको ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा 2 पाई आर। भाई चाहता हूँ तो इसकी एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट टाइम वेस्ट नहीं हो क्योंकि इस प्रकार का केवल एक ही जो एक क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला, तो आपको इसमें याद रखना कि 2 पाई आर है। हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल जाए, बट हो सकता है नहीं भी मिले, तो इसको अगर याद रखना तो रख लेना, बाकी छोड़ देना। अगला ऑप्शन आपका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, समान ऊर्जा के प्रोटॉन अल्फा कण की डी ब्रोगली अपने पास जो वेवलेंथ है उसका अनुपात क्या होगा। भाई मतलब ऊर्जा समान अपने पास है, तो अभी आपको बता चुका हूं, तो लेमडा बराबर अपने पास एच अपॉन पी, तो पी को ऊर्जा की फॉर्म में अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो लेमडा बराबर होगा एच अपॉन √2 एम ई के, ठीक है, एम ई के, ठीक है। देखो अब अपने को निकालना क्या सर, अपने को देखो इसका लेमडा, देखो अपने को लेमडा ई समान है तो अपने को कुछ नहीं करना, तो लेमडा समानुपाती 1 अपॉन √m हो गया, ठीक है, यानी कि √m हो गया, ओके। तो एक अपने पास प्रोटॉन एक अल्फा कण है, तो लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आएगा अपने पास एम अल्फा बटा √m_p, ठीक है। अब देखो एम अल्फा कितना होता है सर, अल्फा अपने पास 4 होता है, अल्फा का मास 4 होता है, तो 4 का अंडरूट बटा 1 तो बराबर होगा 1 तो 2:1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए से होगा 2:1, ठीक है। विद रीजन बता रहा हूँ, अभी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि पहले इसे एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा कण को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। भाई इसको ही आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर आपको सी सही होगा, क्योंकि भाई देखो ये बोर्ड के अंदर लगभग 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, अभी नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। तो 0.101 √v इसका आंसर होगा। किसके लिए, ये होगा अपने अल्फा के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 12.27 बटा √v, ठीक है। और अगर प्रोटॉन की बात करूँ तो वो होगा अपने पास प्रोटॉन की बात करूँ तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए होगा 0.287 बटा √v, ठीक है। ये अपने पास प्रोटॉन का होगा। और अगर अल्फा कण का अपने पास होगा, एक प्रोटॉन था और एक अपने पास, देखो ये प्रोटॉन होगा, ये हाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा कण, और एक और आता अपने पास, उसे हम प्रोटियम बोलते हैं क्या, वो आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये याद रखना, आर ने केवल आपको इतना बताया है, एक इलेक्ट्रॉन का बताया, बट मैं आपको 3 एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का होता है 12.27 बटा √v, ठीक है। और प्रोटॉन का होता है अपने पास 0.101 √v, ठीक है। और जो नहीं, ये अल्फा कण का जो प्रोटॉन होता है उसका होता है 0.287 √v, ठीक है। तो याद रखना भाई मेरे भाई, और बी है वो होता है इलेक्ट्रॉन का, ए है वो होता है प्रोटॉन का, और जो अल्फा कण है अल्फा कण का होता है सी। अगला क्वेश्चन देखो, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसी समानुपाती है। भाई इसमें आपको कंफ्यूज हो, आप इसमें 100% कंफ्यूजन होंगे, कैसा भी कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो इसमें कंफ्यूज होगा, बट इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। देखो आपको पता है सर लेमडा समानुपाती होता है, लेमडा बराबर होता है एच अपॉन पी, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लेमडा समानुपाती 1/p है। अब आपका आगे का सवाल ये होगा कि सर क्या अगर इस फॉर्मूले हम अगर ऐसे लिखते हैं तो सर इस हिसाब से तो लेमडा समानुपाती 1/v आ रहा है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सर यहाँ से लेमडा समानुपाती 1/m आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों सही होने चाहिए। बट याद रखना मेरे दोस्त, आपको बेसिक फॉर्मूला था उससे अगर बेसिक फॉर्मूले से अगर आपका कोई आंसर आ रहा है तो आपको उसी को ही यूज करना है, आगे नहीं पढ़ना है। हमने इस फॉर्मूले से इसको प्राप्त किया, ना कि हमने इससे इसको प्राप्त किया।
याद रखना कि मतलब उस देखो इस फॉर्मूले की उत्पत्ति इससे हुई है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर कैसी अगर ऐसी स्थिति बने कि उसमें आपको 2-3 ऑप्शन सही हो रहे हो, तो जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी जिस बेसिक फॉर्मूले से उसका आंसर निकल रहा, तो भाई उसी बेसिक फॉर्मूले से उसका आंसर टिक करके आना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि सर इसका बेसिक फॉर्मूला अपने पास लेमडा बराबर h/p होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो अपने पास है 10⁻32। इन दोनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होगा? देखो मेरे भाई, यहां पर आप जो ये ऊर्जा दी गई इससे कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें जो ये ऊर्जा है आपको केवल कंफ्यूजन के लिए दी गई है। ये ऊर्जा का जो वैल्यू है वह आपको ये बता रहा है कि जो ये दोनों की ऊर्जा समान अपने पास, यानी कि जो दोनों की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा समान है। अगर इनकी गतिज ऊर्जा अगर समान है मेरे दोस्त, तो इनकी जो लेमडा के बीच में कैसे संबंध बता सकते हैं? तो आपको याद रखना है सर, जो लेमडा बराबर होता है अपने पास h/√2mE²। ठीक है, यहां से अपने पास ई समान है। अगर ई समान है तो लेमडा समानुपात पे होगा 1/√m, यानी कि जिसका मास कम होगा उसकी लेमडा ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इस हिसाब से लेमडा ई ग्रेटर देन लेमडा पी हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। भाई देखो विद रीजन बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आपका ई कांस्टेंट है तो इस हिसाब से लेमडा समानुपाती √m हो गया, और इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि जिसका मास कम होगा उसकी लेमडा अधिक होगी। मास किसका कम है? सर इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी, प्रोटॉन की कम होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि RS ने भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया आपको, गारंटी के साथ, विद गारंटी कह सकता हूँ नहीं पढ़ाया। तो देखते हैं ये किस हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट है। याद रखना मेरे दोस्त, जब भी आपको लेमडा और ताप में संबंध पूछे तो लेमडा समानुपाती होता है 1/√T, लेमडा समानुपाती होता है 1/√T। तो यहाँ से आपको ये पूछा गया है कि पहली स्थिति में अपने पास इतना ताप था और सेकंड स्थिति में अपने पास इतना ताप हो गया है, तो लेमडा का अनुपात बताइए। तो लेमडा 1 बराबर बट्टा लेमडा 2 बराबर होता है √T2/T1। ठीक है, कुछ नहीं, √T2/T1। अब सर अपने पास जो T2 कितना है? सर T2 अपने पास है 927 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी वैल्यू सेंटीग्रेड के अंदर हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करता हूँ तो मेरे को यहाँ से 273 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो अपने पास 1200 आ रहा है, अपने हिसाब से ऐड कर लेना। ठीक, अगर मैं 27 को 273 में जोड़ता हूँ तो मेरे पास 400 आ रहा है, तो 400 आ रहा है, नहीं 300 आ रहा है। ठीक है, 300 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब इस हिसाब से देखो, मैं अगर इस अंडरूट को हटा के पूरे पर लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर देखो 300 इसको कटो सर 4 हो जाएगा, तो √4/1, यहाँ से मेरे पास लेमडा 1/λ2। ठीक है, तो लेमडा 2 बराबर लेमडा/2। ठीक है, लेमडा 1/2, यानी कि जो सेकंड की जो वेवलेंथ है वो पहले की लेमडा/2 हो जाएगी। अब कैसे आया देख लेना, लेमडा 1/λ2 होगा T2/T1। यहाँ मैंने पर मिनट जो T2 वैल्यू रख दी, यहाँ पर मैंने T1 की वैल्यू रख दी, यहाँ से मैंने इसको काट दिया तो 4 आ गया। तो इस हिसाब से बोल सकता हूँ सर लेमडा 1 बराबर 2 लेमडा 2, तो लेमडा 2 बराबर मेरे पास होगा लेमडा 1/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर होगा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन ना मेरे भाई, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे कॉन्सेप्ट, कहीं नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाँ, फोटोन व इलेक्ट्रॉन की अगर ऊर्जा समान है तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की संगत जो वेवलेंथ उसका सही कथन क्या होगा? भाई ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार बता दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन भाई, इसमें ऊर्जा समान दी गई है तो उस हिसाब से देख लेना अपना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को 100 वाट के विभवांतर से त्वरित करने पर इसकी वो वेवलेंथ क्या होगी? भाई अभी बता चुका हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो 12.27/√V होता है। √V कितना? सर √V 100 है, तो ये होगा अपने पास 1.27 ठीक। अगर मैं 7 उठाऊँ तो यहाँ से 1.23 आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए से होगा, एंगस्ट्रॉन लगा देना यहाँ पर। ठीक है, आई बात समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो 12.27 √V होगा। √V का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो √V का वैल्यू 100 है, तो 100 का √10, तो यहाँ पर 1.227 आ गया। तो अगर मैं 7 उठाऊँ तो यहाँ से 1.23 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपका लास्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस हिसाब से परिवर्तित होगी? कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको क्या पूछा इसमें? आपको ये पूछा कि अगर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि अगर इक्के का मान दोगुना कर दिया गया तो लेमडा का मान किस हिसाब से होगा? सबको पता है सर, अगर इक्के का मान दोगुना करेगा तो लेमडा समानुपाती होता है √1। ठीक है, अगर इक्के को क्या था लेमडा/√2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? यानी अगर लेमडा/√2 है तो आपको ये पूछा कि लेमडा का किस गुणक से परिवर्तित हो रहा है, तो ये लेमडा 1/√2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गए। तो स्टूडेंट, ये था आपके लिए आज का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई देखो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना विद रीजंस। आपको मैंने जो क्वेश्चन है इसको बताया है, तो भाई अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करना, बाकी आपकी इच्छा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो जय हिंद,
जय भारत।